सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल इवनिंग शिफ्ट में संस्कृत का पेपर संपन्न हुआ, जिसमें आपने अच्छे से लिखा होगा। बार बार कहा गया कि किस प्रकार से आपको लिखना है। उम्मीद है उसी प्रकार आपने लिखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि पहला क्वेश्चन तो जो था वो था अपठित गद्यांश का, जिसमें आपको सिर्फ दो ही क्वेश्चन करने थे। आप कोई से भी दो कर सकते हैं तीनों में से। जैसे पहले का था परिवार व्यवस्था, शिशुना एकल परिवारेषु। अपना पेपर साथ लेकर बैठे और देखते हुए चले कि किसका क्या आंसर है। पूर्ण वाक्य वाला क्वेश्चन था, इसमें लिखा था संयुक्त परिवारे पितामह और समाप्ति थी सर्वे सुखेन तिष्ठन्ति। आपने गद्यांश में देखा होगा, तो ये यहाँ पर पहला आंसर था इसका। इसका दूसरा आंसर था परिवार से वृद्धजने सह क्रीडित्वा एव लघु बालका सहजतया संस्कारान् लभन्ते। थर्ड क्वेश्चन ये था। और हम बात करें शीर्षक की, तो आप ध्यान दें कि यहाँ पर लिखा हुआ है परिवार व्यवस्था और साथ ही लिखा गया अथवा ना अन्य किमपि उचितम। अगर आपको लगता है परिवार व्यवस्था इसका आपको नहीं लगा, तो इससे संबंधित आपने कुछ भी लिखा है शीर्षक, तो वो भी हो सकता है कि आपका सही हो, पर वो परिवार संबंधित ही। फिर आते हम ई यथा निर्देशम उत्तर। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने थे चारों में से। आधुनिक विषय लघु बालका उत्तरोत्तरम कुर्वन्ति। तो आप देख लें कि आपने कौन से 3 किए हैं। फिर आता है आपका पत्र लेखन। पहले में था जयपुरतः पूजनीय कुशली ज्ञात्वा गीता शिक्षण केंद्रम बहुकालात् अस्माकं मां प्रणामः आत्मजः। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका चित्रण था, जैसे कि आप किसी भी अध्यापकों ने जरूर कराया होगा, उसी प्रकार आपको यहाँ लिखना था। फिर आता है अनुवाद कार्य। इसमें 5 वाक्य लिखने थे आपको हिंदी से संस्कृत में। तो आप देख लीजिए कि आपको कौन सा आपने 5 करे हैं। प्रधानाचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति सदा स्वास्थ्यम स्वाध्यम करो दीप परितः समुद्रो अस्ति अस्माकं देश महान अस्ति धीवरा मतस्यान अमार्यन आनंदः संस्कृतं पाठिष्यति आत्मनः प्रतिकूलानि परेशां न समाचरेत। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे, और आपको कितने करने थे? सिर्फ कोई 5। प्रश्न नंबर 5 संधि और संधि विच्छेद थे। यहाँ पर 4 आपको करने थे। कह प्लसवा तदहम बुद्धि बलवती सयात न सरस्वती। प्रश्न नंबर 6 समास। यहाँ पे ये भी आपको सिर्फ 4 ही करने थे। राग पुत्र प्रत्यक्षम वाक्पटु रामश्च लक्ष्मण च वचनम वचनम प्रति। क्वेश्चन नंबर 7 प्रत्यय। ये भी 4 ही करने थे। देखो जितने भी प्रत्यय आपको इसमें दिए गए हैं ना, उतने ही प्रत्यय यहाँ पर पूछे गए हैं। बोर्ड में भी ऐसा ही होगा। तो आप देख ले कि आपने कितने को 4 कौन से करें, तो उसके अनुसार आपके ठीक होंगे। वाच्य 3 करने थे आपको। त्वं नीयते तव्या गीतः समय सार्धवादश एकवादीन पादों चतुर्वादन सपा चतुर्वादन षड्वादन। अव्यय की बात करें 3 करने थे। संप्रति च सहसा इतस्तः अशुद्धि संशोधनम 3 वनानि मित्रेण अहम आसीत।
फिर आता है आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित पठितबोधनम, वितम महाविद्यालय करुणाधारो। इन तीन, ये दो करने थे और यहाँ पर तीन दिए हैं, तीन में से आपको दो करने होंगे। अगर आप देखें तो ये जो ये पाठ है ये कौन से में देखा, ये दिया गया है विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी जो हमारा चैप्टर था उससे संबंध उसमें से लिया गया है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि पिता तनुचरुणतः व्याकुलो जाता पुत्रं दृष्ट्वा स प्रसिद्धः अर्थकार्येण पीडितः स बस्यानो व्याय पदातिरेव प्राचालतः निशांतकार प्रसति प्रदेश यात्रा ने सुबह। ये सब आपके उस पैराग्राफ में दिए गए हैं। यथा निर्देश में दो करने थे आपको। जनाग्रही दूरे, प्रश्न नंबर 13। एक पदेन आलस्य, ये तो आपका सुक्ति में से लिया गया था सुभाषितानी, इसमें श्लोक दिए गए। आलस्य बंधु शरीर या शरीर जो आप लिखो सही होगा, और दो ही करने हैं यहाँ पर। पूर्ण वाक्य में भी आपको दो ही करने थे। आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो भवति उद्यम कृता मनुष्य नावसिद्ध्यति उद्यम एव श्रेष्ठ, यहाँ दो करने हैं। ए रिपु महान बंधु। फिर आता है आपका नाट्यांश। ये आपका लिया गया है सौहार्दम प्रकृति रेव शरणम चैप्टर से। सौहार्दम प्रकृति रेव शरणम चैप्टर से लिया गया है। वानर वन्य जीवा मयूर पूर्ण वाक्य। काक संव्यंग्यम कथ्यति अरे अयि बुकः नृत्य अतिरिक्तम वाता विशेषतः। तो आपने पैराग्राफ में देख लिया होगा कि कहाँ से लिखा गया है। ये पहले का है, ये दूसरे का आंसर है। फिर तीसरा मयूर पृच्छति, मोर पूछता है। फिर ई तुष्णिम तत्परः पश्यतु, तुष्णिम तत्परतः तुष्णिम पश्यतु। प्रश्न नंबर 15। कस्मे केशाम केभ्यो कुत्र कम, अन्वय आ गया आपका। अन्वय दो दिए गए थे, आपने जो भी आपको सी लगा करा होगा आपने। प्रथम अवधिशम प्राणेभ्य रक्षित भादरम जलयुक्ता नाम समय एकांते। घटनाक्रम देखेंगे तो आप ये भी सौहार्द प्रकृति रेव से दिया गया है। नहीं सॉरी, ये लिया गया आपका नहीं, ये कस्ते ये आपका जो चैप्टर है ये है जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला से लिया गया है चैप्टर। घटनाक्रम प्रश्न नंबर 18, इसमें 3 आपको करने थे। प्रसंग अनुकूलनम। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। मैंने कई बार कहा है कि जब भी आप क्वेश्चन समाप्त करें उसके पश्चात 2 या 3 लाइनें आप छोड़िए, जिससे कि आपकी कॉपी साफ रहे। मान लो आपने पहला क्वेश्चन किया है और ये समाप्त हो गया, जैसे ही दूसरा क्वेश्चन शुरू होगा उससे पहले आपको जो है 2 या 3 लाइनें कॉपी में छोड़नी है, जिससे कि आपकी कॉपी साफ और सुंदर रहे। तो उम्मीद है सही बच्चों ने अपने आंसर मिला लिए होंगे, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। सही बच्चों का वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।